पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता ये है कि विधि विधान और श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से हो जाती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो रही है। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि होगी। वहीं पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी अश्विन तिथि के दिन हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को प्रातः 11:44 से शुरू होगा। साथ ही पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। इसलिए श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। जो कुतुब मुहूर्त है वो प्रातः 11:51 से दोपहर 12:10 तक रहेगा और रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से 1:29 तक रहेगा। इसके अलावा अपराह्न काल 1:29 से 3:56 तक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, श्राद्ध करने की तिथियों के बारे में अगर बात करें तो 17 सितंबर को पितृपक्ष का आरंभ होगा और पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन यानी कि 23 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। नवमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। दशमी तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 और 28 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। फिर सर्वपितृ अमावस्या को यानी कि 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी ये कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिवजी का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आप सभी पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, क्यों बनाते हैं पितृपक्ष। दोस्तों, मान्यता ये है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं
और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं ये सब देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ साथ उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसीलिए इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी दिन श्राद्ध का कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस भी दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे 5 ग्रास या पंचबली कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पितृपक्ष का महत्व। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से कार्य हैं जो करने वर्जित माने जाते हैं, जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं। नंबर 1, सरसों का साग। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे कि खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष में इन सभी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 2 पर आती है मांगलिक कार्य। दोस्तों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, सगाई इत्यादि। इस तरह के मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, सफ़ेद तिल। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या फिर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पी सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये बात भी विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि श्राद्ध के लिए आप जो भी भोजन बना रहे हैं उसको ना तो आपको चखना है और ना ही पहले खुद खाना चाहिए। नंबर 4, गौवंश को ना सताएं। दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में भूल कर भी गौवंश को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज यानी कि पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पितृ धरती पर जानवरों के रूप में आते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 5, तामसिक चीज़ों का सेवन। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको प्याज, लहसुन, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6 है झूठ ना बोलें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7 है ना करें किसी का भी अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु कोई भी आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी इत्यादि आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। नंबर 8 पर आता है पेड़ों के पत्ते। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के इन दिनों में पेड़ों के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को तो भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9 पर आते हैं काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग को बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में भूल कर भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको
जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10 पर आते हैं बाल नाखून। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में भूलकर भी व्यक्ति को बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं कटवाने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में बाल दाढ़ी कटवा लेता है तो उसे जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11 पर है ब्रह्मचर्य। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष पिंडदान करने के लिए अति शुभ माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपको तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 12 पर है क्रोध और हिंसा। दोस्तों, पितृपक्ष में क्रोध और हिंसा, इससे बचना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम भाव से, करुणा भाव का व्यवहार ही करना चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध करने के उचित नियम। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध ना करने पर पितर नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 14, श्राद्ध का समय। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातःकाल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध ना करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय होता है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। नंबर 15, संस्कारों को याद करें। पितृपक्ष में अपने सभी पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षाओं को और संस्कारों को याद करें। दुश्वारियों के समय वो क्या युक्ति के काम लेते थे, खुशियों का उत्सव कैसे मनाते थे, निर्णय लेते समय सही और गलत का निर्णय कैसे करते थे। पितृ अपने संस्कारों को फलित देखते अत्यधिक प्रसन्न होंगे। साथ में उनका तर्पण, जलार्पण और गाय, कौवे और श्वान के हिस्से का भोजन अवश्य कराएं। किसी कर्मणा ब्राह्मण को सीधा दक्षिणा दान दें और भोजन कराएं। ये हमारी शास्त्रोक्त आस्था, परंपरा और संस्कार हैं। इनका पालन अवश्य करें। नंबर 16 पर आते हैं बासी फूल। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं। अगर आपके पास ताज़े फूल नहीं है तो सूखे या फिर मुरझाए हुए फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके घर की जो सुख शांति है वो कम हो जाती है और नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन भर आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय मुरझाए हुए फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। नंबर 17, तर्पण करना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना नहीं भूलना चाहिए। स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें तो उसमें काले तिल और कुश का उपयोग जरूर करें। कहा जाता है बिना कुश के तर्पण देने से जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता। जल से तर्पण देने के लिए कुश के पोरों का उपयोग करें। नंबर 18, सरसों का तेल। दोस्तों, शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन की हानि होती है और धन हानि के साथ साथ आपको कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है जिससे आपके घर में अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।